आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो देखिएगा आज हिंदी में संज्ञा चलेगी। तो देखते हैं संज्ञा क्या है। देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। क्या है परिभाषा? परिभाषा क्या है? देखिए संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसका, देखिए लिख देते हैं कि संज्ञा उस विकारी, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष स्थान, जीव आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। भाई देखिएगा क्या है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष स्थान, जीव, वस्तु या आदि का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। देखिए संज्ञा अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। भैया कितनी है? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? देखिएगा नंबर वन में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर दो पर है जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पर है समूहवाचक संज्ञा। और देखिएगा नंबर 4 पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 में है भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा अर्थ के यानी कि आधार पर जो संज्ञा है 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक आपकी संज्ञा है। तो देखिएगा एक एक करके संज्ञा को देखते हैं। तो थोड़ा ये मिटा लेते हैं, आप अपना नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ठीक है? तो मिटा दे रहे हैं भैया। तो देखिएगा भैया, देखते हैं नंबर वन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए पहले देखते हैं कुछ विशेष नाम आपके क्या हैं। जैसे कि कुछ विशेष नाम है। जैसे कि देखिएगा राम है, श्याम है, मोहन है और क्या है भैया? दीपक है। इस प्रकार से उसके बाद देखते हैं, देखिएगा विशेष नाम हो गए राम, श्याम, मोहन और दीपक। कैसे है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिएगा फिर देखते हैं नदियों के नाम। देखिए याद रखें, नदियों के नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जबकि कहने लगे कि नदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक। लेकिन नदियों के जो नाम है ना, वह है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? नदियों के नाम। जैसे कि देखिएगा गंगा है, यमुना है, कावेरी है, इस प्रकार से
और देखिएगा पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। ऐसे ही पर्वत पूछ ले कि किस प्रकार की संज्ञा है पर्वत, तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वतों के नाम क्या है वो आपके व्यक्तिवाचक हैं। जैसे कि क्या है देखिएगा, हिमालय है, हिमालय, काराकोरम, काराकोरम है, और देखिएगा कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। इस प्रकार से और है आपके देखिएगा दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम है जैसे कि देखिएगा सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आदि दिन है, आदि है, आदि है, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है देशों के नाम, देशों के नाम है जैसे कि देखिएगा भारत है, भारत है, जापान है, जापान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, आदि देश है भैया। क्या है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देखिएगा क्या है, और इसी में देख सकते हैं आपके त्योहारों के नाम, क्या है त्योहारों के नाम, जैसे कि त्योहारों के नाम में क्या है विजयदशमी है, विजयदशमी, और देखिएगा दीपावली है, दीपावली। इस प्रकार से ये सभी क्या है आपके भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए कितने याद रखने जो है योग्य बात है कि नदी, नदी किस प्रकार की संज्ञा है जातिवाचक, लेकिन नदियों के नाम क्या है व्यक्तिवाचक। ऐसे ही पर्वत क्या है एक जातिवाचक संज्ञा का वो है, और देखिएगा नाम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये वाली बात बहुत याद रखने योग्य है इनमें ये वाले। तो चलते हैं संज्ञा नंबर 2 की तरफ। पहली संज्ञा आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं भैया, तो नोट करते रहे साथ की साथ। देखिएगा नंबर 2 पर है जाति, जातिवाचक संज्ञा। भैया जातिवाचक संज्ञा देखिएगा क्या क्या है, देखिए कुछ विशेष लिख लें। जैसे कि देखिए नदी बताए थे अभी हम, नदी है, पर्वत है, मकान है, कुर्सी है, मेज है, इस प्रकार से। देखिए मनुष्य है, कौन है मनुष्य, भी एक क्या है भैया एक जाति ही वाचक मतलब संज्ञा का उदाहरण है, मनुष्य है। देखिए नदी है, पर्वत है, मकान है, कुर्सी है, मेज है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जातिवाचक है। और देखिएगा देखते हैं जैसे कि संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम है। जैसे कि संबंधियों के नाम में क्या क्या है भैया, जैसे कि भाई है, जुलाहा है, भाई है, जुलाहा है, शिक्षक है, मंत्री है, वकील है, आदि है। इस प्रकार से देखिए भाई, जुलाहा, शिक्षक, मंत्री, वकील आदि क्या है एक जाति का बोध कराते हैं इस प्रकार से। और देखिएगा संबंधियों के साथ साथ देखिए पशु एंड पक्षियों के नाम, पशु एंड पक्षी, पशु और पक्षियों के नाम है भैया, पशु और पक्षियों के नाम जैसे कि क्या है देखिएगा हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, और देखिएगा कबूतर है, और भी आपके आदि पशु पक्षियों के नाम है। कबूतर है, और आप कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी चिड़िया हो या कोई भी आपके मतलब आदि यहाँ कर देते हैं कि आदि, इस प्रकार से। तो ये भी एक जाति का बोध कराते हैं भैया। और देखते हैं आगे, देखिएगा फलों के नाम है, फलों के नाम है। जैसे कि देखिएगा फलों के नामों में क्या क्या है, देखिएगा सेब है,
सेब है, अनार है, केला है, और देखिएगा अमरूद है आदि आदि फल हैं। इस प्रकार से क्या है भैया, बीच में आप डॉट डॉट ऐसे लगा सकते हैं भैया, इस प्रकार से ऐसे आदि आदि हैं। और क्या है देखिए, इसमें प्रकृति के नाम भी आपके क्या है, प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक के नाम है भैया आपके। ये भी किसमें है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही है। जैसे कि देखिए वर्षा है, तूफान है, वर्षा है, तूफान है, आंधी है, भूकंप है आदि है। इसी प्रकार से आपका ये भी क्या है, जाति का बोध कराते हैं। इसी प्रकार से आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। तो भैया चलते हैं नंबर 3 संज्ञा की तरफ कि नंबर 3 संज्ञा में आपका क्या है भैया। देखिए नंबर 3 में है समूहवाचक संज्ञा। क्या है भैया, समूहवाचक संज्ञा। तो नंबर 3 में है समूहवाचक संज्ञा भैया। देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या है, देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि इसमें समूह का बोध होता है। क्या है भैया, समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि समूह का बोध होता है। इस प्रकार से देखिएगा क्या है इसमें, देखिए समूह या समुदाय या समुदाय का बोध होता है। समूह या समुदाय का बोध होता है। देखिए समूह या समुदाय का बोध होता है। देखिएगा यहाँ नंबर 3 है भैया, ये क्या है, नंबर 3 है। तो देखिए समूह या समुदाय का बोध किस प्रकार से होता है, जैसे कि देखिए सभा है, सभा है, दल है, वर्ग है, परिवार है, पुलिस है, परिवार है, पुलिस है। देखिए सभा, दल, वर्ग, परिवार है, पुलिस है, टी शर्ट है, मंडल है, गुच्छ है, मंडल, और देखिएगा गुच्छ है आदि हैं। जो भी एक आपको समुदाय या फिर आपके समूह का बोध कराता हो वह आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। देखिएगा भैया क्लास जैसी भी लग रही हो कमेंट करके बताते रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिएगा हम चलते हैं वैसे भी नंबर 4 की तरफ की हमारी नंबर 4 संज्ञा क्या है आप ये नोट कर सकते हैं और भी कुछ यानी कि ऐड कर सकते हैं जिसमें कि देखिए समूह या फिर समुदाय का बोध करा रहा हो कोई शब्द, वह आपका संख्यावाचक होगा, समूहवाचक सॉरी भैया होगा। देखिए भैया नंबर 4 संज्ञा पर चलते हैं। तो नंबर 4 में क्या है भैया, नंबर 4 में है आपका द्रव्यवाचक। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा है भाई। नंबर 4 में है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखिएगा क्या है द्रव्यवाचक में, देखिए इसमें मापतोल। क्या है, मापतोल की वस्तुओं के बारे में बोध किया जाता है, भैया क्या है। देखिए द्रव्यवाचक में आप याद रख सकते हैं कि इसमें मापतोल की वस्तुओं के बारे में बोध किया जाता है। जैसे कि देखिए कह दे कि ठोस पदार्थ, पहले ले ले कुछ ठोस पदार्थ है। जैसे कि देखिए सोना है, चांदी है, सोना है, चांदी है, लोहा है भैया, लोहा है, तांबा है। और देखिए ऊन भी जो होती है ना वह आपकी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा के
अंतर्गत ही आती है। क्या है? ऊन है। इस प्रकार से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन। ऊन बहुत यानी कि मोस्ट है जो है इसमें। और देखिए आपके नंबर 2 पर चल सकते हैं। क्या है कि तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ, देखिए तरल पदार्थ में क्या होता है भैया? तेल है, पानी है और देखिएगा घी है। इस प्रकार से ये है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें कि तरल पदार्थ है। उसके बाद है गैसीय पदार्थ। क्या है भैया? गैसीय पदार्थ। देखिए गैसीय पदार्थ में है धुआं है। क्या है? धुआं है और देखिएगा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। यह भी आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। तो देखते हैं भैया नंबर 5 की तरफ की नंबर 5 आपका क्या है उदाहरण। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। साथ के साथ में अपना नोट करते रहें। देखिएगा भैया नंबर 5 में है भाव। भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? तो चलते हैं नंबर 5 की भाववाचक को। देखिए भैया कि देखिए किसी भाव, क्या है कि किसी भाव, गुण, दशा आदि के बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा भैया कहते हैं। देखिए क्या है भाववाचक संज्ञा? कि देखिए किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और देखिए भाववाचक संज्ञा का एक ट्रिक है याद करने का कि क्या है। देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा व संज्ञा सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के पीछे देखिएगा आव, पन, हट, ई, ता आदि तय लगाकर देखिएगा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्या है कि देखिएगा जातिवाचक संज्ञा से। और देखिए तुम्हारे सर्वनाम विशेषण आदि के पीछे आव है, पन है और देखिएगा हट है। क्या है? हट है, ई है, ता है आदि तय व लगाकर आपकी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। और देखिए जिन शब्दों को देखने या फिर पढ़ने में भाव उत्पन्न हो हम उसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि देखिए बचपन है, वैसे भी देखिए पन लगा हुआ है, बचपन है। या फिर देखिए आप कह सकते हैं लड़कपन है। देखिए बचपन में एक भाव सा प्रकट हो रहा है लेकिन पीछे की बात, बचपन है, लड़कपन है। या फिर देखिएगा बुढ़ापा है। इस प्रकार से बचपन है, लड़कपन है, बुढ़ापा है। और आप कह सकते हैं देखिएगा लंबाई भी इसी में आ सकती है, लंबाई भी है। और देखिएगा गुरु तत्व है, देखिएगा गुरु तत्व इस प्रकार से है। क्या है भैया? गुरु तत्व है इस प्रकार से। देखिए गुरु हो जाता तो क्या होता? गुरु सिर्फ और सिर्फ एक जाति का बोध कराते, लेकिन गुरु तत्व इसमें आधा तैवे पीछे लग गया तो क्या हो गया? यह आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। और देखिए जैसे कि स्त्री तत्व है, स्त्री क्या होती है? देखिए सिर्फ और सिर्फ स्त्री होता तो क्या होता? एक तुम्हारे जाति का बोध करा देते, लेकिन स्त्री तत्व लगा है तो क्या हो गया आपका? यह एक जातिवाचक संज्ञा हो गया।
और देखिएगा भैया और क्या कह सकते हैं, देखिए सुंदरता है, क्या है, सुंदरता है। देखिए सुंदर वस्तु देख के एक जो मन में भाव प्रकट होता है या नहीं, सुंदरता है। और देखिए क्या है, हरियाली है, देखिएगा हरियाली है भैया। तो इस प्रकार के शब्दों से देखिएगा क्या है, आप एक भाव प्रकट होता है। और देखिए यहाँ जो बताए हैं ये भी बात बहुत याद रखने योग्य है भैया। तो देखिएगा कुछ इस क्लास में आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ मतलब क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा ये मिटा दें भैया। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिएगा शत्रुता एक भाव प्रकट होता जो है हुआ है कि एक शत्रु है। और देखिए वीर, वीर में भी एक भाव प्रकट हो रहा है कि वीर है भैया। लेकिन देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या बताए थे, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मनुष्य। और देखिए गुरु में भी एक भाव प्रकट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए गाय, गाय तो एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी एक जाति है, लेकिन यमुना, क्योंकि नदियों के नाम बताए थे कि नदियों के नाम क्या होंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। और जबकि नदी होती तो एक जातिवाचक संज्ञा। आम भी क्या है, एक जातिवाचक का ही उदाहरण है, लेकिन हमसे पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है, यमुना है, ऑप्शन नंबर सी है भैया इसमें भी। और देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है। देखिए सबसे शुरू में यही बात लिखवाए हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। तो देखिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा भैया चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देखिए स्त्री तत्व में कौन सी संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है। मतलब स्त्री तत्व में कौन सी संज्ञा है। देखिए शायद जो है दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए स्त्री तत्व, खाली स्त्री होता तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन स्त्री तत्व क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से ही सर्वनाम से और आपके यानी कि इनसे मिलाकर ही आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ क्या होगा, आपका भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि आदि तय और वे नहीं लगा होता तो आपका जातिवाचक हो जाता। लेकिन अब क्या है ये, अब ये भाववाचक संज्ञा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ की। देखिए निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, मतलब कौन सा है। देखिएगा सोना है, गाय है, पानी है या फिर सभा है। देखिए कहाँ समूह का बोध हो रहा है ये बताइएगा। जो क्या नाम है, सोने में है नहीं है, गाय में नहीं है, पानी में नहीं है, लेकिन यहाँ सभा सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। तो देखिएगा जैसी भी क्लास लगी हो पहले तो क्लास को खूब शेयर करें, उसके बाद कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।